अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उन क्वेश्चन में रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस 1/2 को ए कंसिडर कर लें और इस 2/3 को बी कंसिडर कर लें तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमने बताया कि इस पार्ट में जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है वो है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब हमने देखा कि हमें यहाँ पे तीन रियल नंबर्स गिवन है, एक ही 4/3, द सेकंड रियल नंबर इज़ 1/3 और जो तीसरा रियल नंबर है वो है 2/3। तो हमने इस रियल नंबर को ए ले लिया, इस रियल नंबर को बी ले लिया एंड दिस थर्ड वन को हमने सी ले लिया। और हमने देखा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी और फिर हमने बताया ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमने बताया कि इस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द थर्ड पार्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। हमने देखा यहाँ पे इस पार्ट में दो ऑपरेशंस हो रही हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन का और जो सेकंड ऑपरेशन है वो है एडिशन का। पहले ये 9 मल्टीप्लाई होगा इस 10/9 से, देन ये 9 मल्टीप्लाई होगा इस 20/9 से। तो हमने देखा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यह है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये जो 9 है ये इन दोनों रियल नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर ये 9 यहाँ पे होता, राइट हैंड साइड पे होता, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती, लेकिन ये 9 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि ये 9 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर एडिशन, एडिशन की ओवर एडिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये दो रियल नंबर्स ऐड हो रही हैं। द फोर्थ पार्ट इज 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 is equals to 4/5 multiply by 7/8 plus 5/7 multiply by 7/8। यहाँ पे भी हमें थ्री रियल नंबर्स गिवन है। द फर्स्ट रियल नंबर इज़ 4/5, द सेकंड रियल नंबर इज़ 5/7 एंड द थर्ड रियल नंबर इज़ 7/8। हमने देखा कि जो दो रियल नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं एंड देन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7/8 यानी थर्ड रियल नंबर से। तो ये जो 7/8 है ये पहले मल्टीप्लाई होगा 4/5 से, देन ये मल्टीप्लाई होगा 5/7 से। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लेकिन ये जो 7/8 है ये राइट हैंड साइड पे मौजूद है, इस वजह से ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द पार्ट 5 इज 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। यहाँ पे भी हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रही है, लेकिन ये जो दो रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास जो साइन गिवन है वो माइनस का साइन गिवन है। तो ये एडिशन की नहीं, ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। हमने क्या लिखा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन की क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे जो दो रियल नंबर्स के बीच में जो साइन है वो माइनस का गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई का फैक्टर है, जिस नंबर से जिस रियल नंबर से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे मौजूद है, इस वजह से ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। द नेक्स्ट पार्ट इज D/C मल्टीप्लाई बाय E/F इज इक्वल्स टू E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। इस प्रॉपर्टी को हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे एडिशन का साइन था तो वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन गिवन है तो यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अगर हम
इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए. The part number 8 is 11 multiply by 15 multiply by 21 is equals to 11 multiply by 15 then multiply by 21. हमने देखा कि यहाँ पे हमें 3 रियल नंबर्स गिवन है, एक 11, एक 15 और एक 21. तो और ए फॉर एग्जांपल हमने 11 को ए कंसिडर किया, 15 को बी कंसिडर किया एंड 21 को सी कंसिडर किया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी. ये बन रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट नंबर 8 इज 2 over 11 multiply by 11 over 2 is equals to 11 over 2 multiply by 2 over 11 is equals to 1. हमने देखा कि ये जो हमें रियल नंबर्स दिए गए हैं इनका आंसर भी दिया गया है. इनका आंसर आ रहा है 1. हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया था कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है. अगर किसी भी दो रियल नंबर्स को हमारे पास सॉल्व करके आंसर 1 आ रहा है मींस वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे रियल नंबर एक दूसरे का. 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था 11/2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 11 से 11 कैंसिल हो गया. और 11/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था 2/11. तो 11 से 11 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल और इसका आंसर आया 1. अगर कोई भी दो रियल नंबर्स को सॉल्व करके उनका आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे. तो हमें पता चला कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लग रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. द नेक्स्ट पार्ट इज 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0. अब हमने देखा कि हमें दो रियल नंबर्स गिवन है. एक रियल नंबर है 3/5 एंड द नेक्स्ट रियल नंबर इज -3/5. और इन दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद रियल नंबर्स को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है. तो हमें पता चला कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स को सॉल्व करें और उनका आंसर 0 आए तो वो दोनों रियल नंबर एक दूसरे का क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है. 3/5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है -3/5 और -3/5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है 3/5. दोनों एडिटिव इन्वर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और हमारा आंसर आया 0. तो हमें पता चला यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लग रहा है एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट पार्ट इज a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे भी हमें दो रियल नंबर्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज a/b. यहाँ पे हमने सपोज किया है कि a/b एक रियल नंबर है और b/a एक दूसरा रियल नंबर है. इसी तरह राइट हैंड साइड पे b/a एक रियल नंबर है और a/b एक रियल नंबर है और इनको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1. हमने देखा कि दो रियल नंबर्स को सॉल्व करके आंसर 1 आ रहा है. इसका मतलब है ये दोनों रियल नंबर्स b/a एंड a/b एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. तो हमें पता चला यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लग रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट नंबर 11 इज 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10. अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं. इज इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10. हमें यहाँ 3 रियल नंबर्स गिवन है. एक रियल नंबर है 15/10, द सेकेंड रियल नंबर इज़ 8/5, द थर्ड रियल नंबर इज़ 4/10. हमने देखा कि एक रियल नंबर एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में जो साइन है वो नेगेटिव का है तो हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लग रही है. और ये जो 15/10 है जिससे ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है तो यहाँ लग रही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में माइनस का साइन है इस वजह से ये ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है. अगर प्लस का साइन होता तो ये ओवर एडिशन होता. द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2 इज इक्वल्स टू 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/3 इज इक्वल्स टू 1. हमने देखा कि हमारे पास दो रियल नंबर थे. एक रियल नंबर था √2/3 और जो सेकंड रियल नंबर था वो था 3/√2. हमने देखा कि इनको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है.
किसी भी दो रियल नंबर्स को सॉल्व करके अगर उनका आंसर 1 आए, इट मीन्स कि वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे, क्योंकि 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। हमें पता चला कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह। थैंक यू।